तो ये आपने लिखा है दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटर। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब देखो दोस्तों कि जो हमारे पास स्टेट्स होती है, तो जैसे हमारे पास कोई स्टेट है तो स्टेट हमको सारी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई स्टेट है, जैसे अगर हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में दोस्तों क्या होता है कि अगर मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है तो मैं उस पोजीशन वेक्टर की हेल्प से अपना मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये सब चीजें मैं उस पोजीशन वेक्टर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स में अगर मेरे पास कोई स्टेट है ना, और उस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मेरे को काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, या मेरे को मोमेंटम कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मेरे को कुछ वहां पे लगेगा। ठीक है, और वो जो चीजें दोस्तों, अगर मेरे को एनर्जी कैलकुलेट करनी है उस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो मेरे पास एनर्जी ऑपरेटर होना चाहिए। अगर मेरे को मोमेंटम चाहिए उस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो मेरे पास मोमेंटम ऑपरेटर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होना चाहिए। मींस दैट कि मैं बिना ऑपरेटर उस स्टेट से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। अगर मेरे को उस स्टेट से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, या उसका क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो मेरे को इन सब के पता होने चाहिए ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या है, तो यहां पे सपोज करो दोस्तों कि मेरे पास एक स्टेट है, जैसे ये मेरे पास एक कैट स्टेट है, और अगर मैं दोस्तों इस कैट स्टेट के ऊपर इस ऑपरेटर ए को ऑपरेट करता हूं, तो मेरे को एक डिफरेंट स्टेट मिल जाती है। मान लीजिए दोस्तों ये जो डिफरेंट स्टेट है ये हमारे पास क्या है, फाई। मतलब अगर दोस्तों मैं इस ऑपरेटर ए को इस साई के ऊपर ऑपरेट करूंगा तो मेरे को एक अनोदर कैट यानी कि फाई मिलता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज करो दोस्तों कि मेरे पास जो ऑपरेटर ए है वो मेरे पास डी ओवर डी एक्स है, और मेरे पास जो दोस्तों कैट साइन है वो सपोज करो आपके पास क्या है यहाँ पे साइन एक्स है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर क्या करता हूं कि इस अब अगर मैंने इस चीज को दोस्तों ऐसे करके लिखा हुआ है, अगर हम इस चीज को ऐसे लिख रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मैं यहां पे इसको डी ओवर डी एक्स साइन एक्स लिख रहा हूं, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे को क्या मिलेगा दोस्तों, cos x। तो ये जो cos x निकल के आया ये हमारे पास एक अनदर कैट है, यानी कि ये जो हमारे पास cos x है दोस्तों, ये मेरे पास एक डिफरेंट कैट यानी कि cos निकल के आया है ना। तो यहाँ पे रहमानी जी आपको भी गुड मॉर्निंग है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि ये जो हमारे पास दोस्तों ऑपरेटर होता है, इस ऑपरेटर का मतलब क्या है। तो दोस्तों ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं किसी ऑपरेटर को किसी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो वो मेरे को एक डिफरेंट स्टेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये रहा। अगर दोस्तों मैं इसको कैट के ऊपर ऑपरेट करूंगा तो मेरे को एक डिफरेंट कैट देगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको किसी ब्रा के ऊपर ऑपरेट करता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है ब्रा साई ए, तो ये दोस्तों मेरे को एक डिफरेंट ब्रा स्टेट यानी कि फाई प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये इसके दोस्तों यहाँ पे रूल होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसके रूल्स हैं। तो गुड मॉर्निंग रिंकी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों क्या है, इसके रूल्स हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये तो हमारे पास स्टेट है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास वेव फंक्शन है, अगर जैसे सपोज करो दोस्तों मैं इसी चीज को ऐसे करके भी लिख सकता हूं कि ये जो हमारे पास ए है, अगर मैं इसको साइन आर के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो ये दोस्तों हमको एक डिफरेंट स्टेट यानी कि फाई आर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे दोस्तों आपको देता है। तो ये बात समझ में आ गई कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं दोस्तों। ऑपरेटर का सिंपल सा इतना काम है कि अगर मैं किसी ऑपरेटर को किसी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो वो उस स्टेट को बदल देता है, यानी कि वो हमको एक डिफरेंट स्टेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये बात आई थी दोस्तों आप सब लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई है। ओके, अब जैसे मैंने दोस्तों कल आपको यहां पे बताया था कि अगर मैं किसी स्टेट को स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, जैसे हमने कल देखा था दोस्तों, हमने कल क्या देखा था, मैंने आपको कल ये बताया था कि अगर मेरे पास कोई आपकी स्टेट है, जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास एक स्केलर है, ये दोस्तों हमारा जो ए है ये आपका स्केलर है, ए आपका स्केलर है। तो यार इसको मैं ऐसे करके लिख रहा था कल, तो हम इसको कल दोस्तों ऐसे करके लिख रहे थे, से यस और नो, यस सर जी, हम इसको कल ऐसे करके यहाँ पे दोस्तों लिख रहे थे। वही चीज अगर दोस्तों मेरे पास ये क्या है, आपका ए साइन है, अगर दोस्तों ये मेरे पास ए साइन है, तो अगर इस ए को मैं इस ए को अगर ब्रा के बाहर निकालता हूं तो ये दोस्तों इसका हो जाता है कंजुगेट। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। तो हमने कल ये चीज दोस्तों यहाँ पे देखी थी। अब यहाँ पे जो ए है, ये दोस्तों ए है, ये आपका स्केलर है, दिस इज नॉट अ ऑपरेटर, ये दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पे स्केलर है। अब मान लीजिए कि स्केलर की जगह अगर ये ऑपरेटर होता, है ना, अगर जैसे दोस्तों ये स्केलर की जगह आपका ऑपरेटर होता तो क्या होता। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ये दोस्तों हमारे पास ऑपरेटर ए है और ये मेरे पास कैट साइन है,
ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं इस ऑपरेटर को के अंदर लेके जाऊं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का दोस्तों हो जाएगा, नो दिक्कत, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हो, यानी कि जो मेरा ऑपरेटर है उसको दोस्तों मैं डायरेक्टली केट के अंदर लेके जा सकता हूं, यानी कि कैट स्टेट के अंदर उसको मैं लेके जा सकता हूं। तो ए ऑपरेटर साइन इज इक्वल टू दोस्तों हमारे पास होता है ए साइन, ठीक है। इसको हम यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है कि अगर ये हमारे पास ऑपरेटर है और ये मेरे पास दोस्तों साइन है, तो आपने देखा कि ये हमारा ब्रा के अंदर है, यानी कि ये ब्रा स्टेट के अंदर है ना। तो ये दोस्तों अगर ब्रा स्टेट के अंदर है और अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा, अब एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना कि ऑपरेटर हमेशा राइट हैंड साइड में वर्क करता है, ठीक है। जो आपका दोस्तों ऑपरेटर होता है उसको हम क्या रखते हैं, राइट हैंड साइड में रखते हैं, ठीक है। मैं कभी भी ऑपरेटर को, अगर आपने दोस्तों इसको ऐसे करके लिखा, अगर दोस्तों आपने इसको ऐसे करके लिखा तो इसका मतलब है कि ये आपका ब्लंडर है, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है, आप इसको ऐसे करके नहीं लिख सकते। अगर दोस्तों मेरे को इसको लिखना है तो मैं इसको कैसे करके लिखूंगा, तो यहां पे दोस्तों आपको लिखा जाएगा ब्रास साइन, और ये मेरे पास होगा जब आपका ये जो ऑपरेटर है ये ब्रा के बाहर आएगा तो इसका मतलब है आप इसको इस तरीके से लिखोगे, यानी कि डैगर। ये दोस्तों आपका क्या है, डैगर है। डैगर का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, है ना, यानी ट्रांसपोज, आपको क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस कंजुगेट। इसका जो नाम होता है दोस्तों ट्रांस कंजुगेट होता है, यानी कि पहले आप इसका कंजुगेट करोगे फिर ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज कर दो फिर कंजुगेट कर दो, तो डैगर मींस ट्रांस कंजुगेट। तो बात समझ में आ गई, है ना। तो ये हमारे पास होता है दोस्तों डैगर। कल हमने क्या करा था, केवल कंजुगेट कर रहे थे, क्योंकि ये ऑपरेटर है तो ऑपरेटर के लिए दोस्तों हम यहाँ पे यूज करेंगे डैगर का। अगर पहले आप इसको कंजुगेट करके ट्रांसपोज कर सकते हो या इसको ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे दोस्तों मान लीजिए कि मेरे पास ये आपका ए डैगर है और अगर मैं इसको साइन ऐसे करके लिख रहा हूं तो दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट अंदर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट अंदर लेके जा सकता हूं, यानी कि कैट के साथ मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं। कैट में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैट बहुत पॉजिटिव है ना। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर मान लीजिए कि ये जो हर्मिशन है, अगर दोस्तों ये ब्रा के अंदर है, यानी कि ये स्टेट ब्रा में है, तो दोस्तों अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो इसका आप क्या करोगे, डैगर कर दोगे। तो मींस दैट कि आप यहां पर इसको इस तरीके से लिखोगे, यानी कि डैगर का डैगर आपका हो जाता है ए ऑपरेटर, ठीक है। ये सब के सब क्या है दोस्तों, ऑपरेटर है यार। आप ना इसके ऊपर ऑपरेटर का साइन लगा लेना, ये टोपी है ना। मैं अब यार इतना यूज्ड टू हो जाते हैं तो बार बार इस चीज को लिखना, है ना, इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास है। इन रूल्स को आप लोग दोस्तों अच्छे से यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि जब आप किसी ऑपरेटर को ब्रा के बाहर निकालते हो तो वो दोस्तों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होकर बाहर निकलता है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर वो सिंपल ऑपरेटर ए है तो उसका डैगर बाहर निकालोगे, और अगर वो डैगर ए है तो उसका भी डैगर लोगे, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। इट इज क्लियर, ठीक है, इट इज क्लियर, यस सर जी। तो हम यहां पर इसको इस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आपके कुछ तरीके के यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटर्स थे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे समझा कि इसको हम यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बात है दोस्तों आपके पास, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों ये मैंने आपको ऑपरेटर्स बता दिए कि ये हमारे ऑपरेटर्स हैं और ऑपरेटर्स इस तरीके से दोस्तों आपके वर्क करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमारे पास होता है यहाँ पे आपका, तो कोई ऑपरेटर आपका हर्मिशन ऑपरेटर है और एक हर्मिशन एडजॉइंट है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हर्मिशन ऑपरेटर और हर्मिशन एडजॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, हर्मिशन ऑपरेटर के बारे में, कि आपका जो हर्मिशन ऑपरेटर होता है ये दोस्तों क्या होता है, इसने बड़ी जान खाई है हर्मिशन ऑपरेटर ने, ठीक है। अब यार दोस्तों आपका जो हर्मिशन ऑपरेटर होता है इसका मतलब क्या है, ठीक है। इस हर्मिशन ऑपरेटर का मतलब क्या है, तो सबसे पहले मैं हर्मिशन ऑपरेटर से पहले दोस्तों हम, है ना, हर्मिशन ऑपरेटर का दोस्तों जो मतलब होता है सिंपल सा ये होता है कि अगर कोई ऑपरेटर उसके एडजॉइंट के बराबर है तो वो दोस्तों आपका एक हर्मिशन ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा दोस्तों मतलब है कि अगर कोई ऑपरेटर उसके एडजॉइंट के बराबर है ना, तो वो दोस्तों आपका एक हर्मिशन ऑपरेटर होता है। ये इसका सिंपल सा यहाँ पे दोस्तों मतलब है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई ऑपरेटर ए है और उसको दोस्तों मैं इस तरीके से लिख पा रहा हूं, तो मींस दैट कि ऑपरेटर ए इज एन हर्मिशन ऑपरेटर, ऑपरेटर ई इज अ हर्मिशन ऑपरेटर। बात समझ में आ गई।
ठीक है। तो अगर दोस्तों हम किसी ऑपरेटर को इस तरीके से लिख पा रहे हैं तो वो आपका एक हर्मिशन ऑपरेटर है। देखो मैं इसके प्रूफ सब होते हैं, मैं आपको जब हम फुल लेंथ कोर्स करेंगे तो मैं यहाँ पे इसके प्रूफ भी करा दूंगा कि कैसे होता है क्यों होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमको उतना सब जानने की जरूरत यहाँ पे दोस्तों नहीं है। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है, आपका एक हर्मिशन ऑपरेटर है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर आप इसको एज ए सैंडविच की फॉर्म में दोस्तों लिखते हो, अगर हम यहाँ पे इसको एज ए सैंडविच की फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता है सैंडविच की फॉर्म में इसको दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है ना। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिया कि ये मेरे पास दोस्तों आपका क्या है, ए साइन है। ये मैंने आपको पहले बताया कि आप दोस्तों इसको अगर ए साइन, ये हमारे पास ऑपरेटर ए साइन है, अगर आप इस ऑपरेटर ए साइन को दोस्तों ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर दोस्तों फाई ले रहा हूं, यहाँ पे दोस्तों अगर मैं फाई ले रहा हूं तो ये हमारा इज इक्वल टू होगा दोस्तों, इसको आप इस तरीके से, अब ये जो ऑपरेटर है ना दोस्तों, अगर आप इसको इधर लेके आओगे, एक चीज को समझना दोस्तों, अगर आप इस ऑपरेटर को इधर लेके आते हो, देखो एक चीज का ध्यान रखेंगे, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, है ना, यहाँ ये वाला केस देखो, अगर दोस्तों आप इस ऑपरेटर को यहां लेके आओगे तो ये आपका डैगर बन जाएगा, है ना, बताओ मेरे को से यस और नो। अगर आप इस ऑपरेटर को दोस्तों यहां लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका डैगर बन जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इस ऑपरेटर को मैं यहां लेके आऊंगा तो ये दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, आपका एक डैगर बन जाएगा, और ये हमारे पास होता है दोस्तों 5, और आप यहाँ पे इसको क्या लिख रहे हो दोस्तों, साइन, ठीक है। ये आपके पास दोस्तों इस तरीके से, गुड मॉर्निंग आकांक्षा जी, है ना, ये आपके पास है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर अगर आप देखोगे कि ये जो ऑपरेटर ए है ये दोस्तों अगर डैगर के ही बराबर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, है ना। ये अभी आपकी मेरे ख्याल से दूसरी स्लाइड है ना। देखो पहली स्लाइड में हमने ये करा था कौन सा, आज हम ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी स्लाइड में हमने ये सब पढ़ा है, और तीसरी स्लाइड है दोस्तों, है ना, अगर आप देखोगे तीसरी स्लाइड है। तो दोस्तों आपने इसको यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास है 5, ये आपके पास है ए, और आपने यहाँ पे लिखा इसको साइन। अब दोस्तों यार मैंने आपको क्या बताया कि ए डैगर इज इक्वल टू दोस्तों ए के बराबर है, तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं दोस्तों, ए, ये आपके पास है 5, और दोस्तों ये हमारे पास है क्या, साइन। तो अब आप यहां पे मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अब आप मुझे यहां पे एक बात बताइए, अगर ये जो हमारे पास रूल आ रहा है, मतलब अगर दोस्तों ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है, ठीक है, अगर दोस्तों ये कंडीशन आपको मिल रही है, आप देखोगे अगर आपके पास ये कंडीशन आ रही है, यानी कि 5a साइन और इज इक्वल टू a 5 साइन, अगर ये कंडीशन दोस्तों आपको मिल रही है, इसका मतलब है कि आपका ऑपरेटर एक हर्मिशन ऑपरेटर होगा, ठीक है। और ये दोस्तों हमारे पास क्या होता है, रियल होता है। भाई मुझे एक चीज बताइए, अगर हम यहां पर इसको a साइन लिख रहे हैं तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है ना कि a साइन, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी ऑपरेटर को साइन के ऊपर ऑपरेट करूंगा तो मान लीजिए वो मेरे को क्या दे देता है, एक दूसरी स्टेट कैट दे देता है, ठीक है। तो वो दोस्तों हमको एक दूसरी स्टेट कैट दे देता है, तो इसका मतलब यही हुआ। तो दोस्तों इस चीज को क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, क्या मैं इस चीज को दोस्तों ऐसे करके लिख सकता हूं, 5 डेल्टा, है ना। तो यार ये भी हमारा क्या होता है, अब ये हमारे पास क्या है दोस्तों, एक इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट है दोस्तों, इसका मतलब कि ये हमारे पास एक स्केलर वैल्यू होगी, ये दोस्तों मेरे पास एक स्केलर वैल्यू होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे a5 को इसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं और a5 को इसके ऊपर ऑपरेट करके दोस्तों मेरे पास ये इक्वल आ रहा है ना। अगर दोस्तों ये इसका भी अगर देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर मैंने इसको दोस्तों a5 लिखा, और इसको a5 लिखने से अगर मान लीजिए मेरे पास कोई स्टेट आती है, जैसे सपोज करो अल्फा, ये मेरे पास दोस्तों अल्फा आता है, यानी कि ये हमारे पास क्या आएगा, ब्रा अल्फा आएगा। ये हमारे पास सपोज करो दोस्तों क्या आ रहा है, आपका ब्रा अल्फा आ रहा है, तो ये इज इक्वल टू दोस्तों आपके पास होगा ब्रा अल्फा और साइन, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि दोस्तों अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो मींस दैट कि आपका ऑपरेटर एक हर्मिशन ऑपरेटर है। बात समझ में आ गई, इट इज क्लियर और नॉट, ठीक है। मतलब देखो कंडीशंस क्या है कि ऑपरेटर ए उसके डैगर के बराबर होना चाहिए। फिर आप दोस्तों अगर इस ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हो तो उनका जो रियल वैल्यू है, मतलब उनकी जो दोस्तों स्केलर वैल्यू वो सेम आनी चाहिए। अगर उसका रिजल्ट सेम आ रहा है तो मींस दैट कि आपका ऑपरेटर एक हर्मिशन ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो इट इज क्लियर और नॉट, जल्दी से मुझे बता दीजिए, है ना। तो ये सर हमको ये चीज समझ में आ गई है, अच्छी बात है, ठीक है। तो हर्मिशन ऑपरेटर क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, मतलब उसका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। भाई देखोगे पहले ए इसके साथ था, फिर आपका ए इसके साथ है, मतलब ऑर्डर चेंज करने से हमारे रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसी को हम बोलते हैं हर्मिशन ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं कि आपका हर्मिशन एडजॉइंट क्या होता है। गुड मॉर्निंग सद्दाम, गुड मॉर्निंग। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपका जो हर्मिशन एडजॉइंट होता है वो क्या होता है। अगर आपने हर्मिशन ऑपरेटर समझ लिया तो हर्मिशन एडजॉइंट तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, हर्मिशन एडजॉइंट।
अब ये दोस्तों आपका जो हर्मिशन एडजॉइंट है ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं हर्मिशन एडजॉइंट को। ठीक है, ये दोस्तों हमारा जो हर्मिशन एडजॉइंट है ये आपका क्या होता है, अब इसको हम यहाँ पे दोस्तों समझते हैं। अब देखो यहाँ पे ना हम बात करते हैं कि हमको हर्मिशन एडजॉइंट की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तुम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, बहुत क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, और फिर हम बात करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमको हर्मिशन एडजॉइंट की जरूरत क्यों पड़ी, जब मेरे पास इतने सारे ऑपरेटर थे, मेरे पास पोजीशन ऑपरेटर है, मेरे पास मोमेंटम ऑपरेटर है, मेरे पास दुनिया भर के ऑपरेटर्स हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे एक कंडीशन हमने लगा दी है कि अगर आपका पोजीशन ऑपरेटर है तो क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन ऑपरेटर इज अ हर्मिशन ऑपरेटर, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। फिर दोस्तों अगर आप बोलते हो प्रोजेक्शन ऑपरेटर तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज ऑल्सो ए हर्मिशन ऑपरेटर। फिर आप वहाँ पे पढ़ते हो कि मोमेंटम ऑपरेटर इज ऑल्सो ए हर्मिशन ऑपरेटर। लेकिन वो जो हर्मिशन ऑपरेटर है उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी कंडीशन दोस्तों ये है कि आपका जो ऑपरेटर है वो दोस्तों सेल्फ एडजॉइंट होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। यानी कि अगर पोजीशन ऑपरेटर है तो उसका सेल्फ एडजॉइंट पोजीशन एडजॉइंट होना चाहिए। अगर मोमेंटम ऑपरेटर है तो मोमेंटम को भी दोस्तों मोमेंटम ऑपरेटर को हर्मिशन तब बोलेंगे जब उसका सेल्फ एडजॉइंट एग्जिट करता होगा। ठीक है, अब लेकिन बात आती है कि भाई साहब इसकी जरूरत क्यों पड़ी एडजॉइंट की, है ना, क्यों इसकी हमको जरूरत पड़ी, क्या आफत आ गई कि हमको इसकी जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पे हम सेल्फ एडजॉइंट मतलब हर्मिशन एडजॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखते हैं सपोज करो लेट, है ना, जैसे मेरे पास एक ऑपरेटर ए है और उसको मैंने किसी साइन के ऊपर ऑपरेट किया, तो आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, डेल्टा मिलेगा, जो कि हमारे पास एक डिफरेंट अनदर स्टेट स्टेट है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसके ऊपर दोस्तों अब मैं हम यहाँ पे 5 को ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करता हूं दोस्तों, मैं 5 के साथ इसका इनर प्रोडक्ट ले लेता हूं। तो ये दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरीके का है ना, ये दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरीके का है। अब यार आपको ये पता है कि इसकी जो वैल्यू है दोस्तों, अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है, डेल्टा। तो इसको यार मैं आपका 5 डेल्टा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 5 डेल्टा लिख सकता हूं, सही यस और नो, यस सर जी। तो ये दोस्तों हमारे पास का निकल के आया आपका इनर प्रोडक्ट, है ना। ये दोस्तों हमारे पास क्या होता है, आपका एक इनर प्रोडक्ट होता है। जहां पर भी दोस्तों आप किसी ऑपरेटर को एज ए सैंडविच यूज कर रहे हो, यानी कि इधर भी आपके पास एक 5 स्टेट है, इधर आपके पास एक दूसरी स्टेट है, और बीच में अगर आपके पास एक ऑपरेटर है, तो वो दोस्तों आपका क्या बनता है, इनर प्रोडक्ट। सिंपल, वो आपको एक स्केलर वैल्यू देगा, है ना, और वो हमारा क्या होता है, इनर प्रोडक्ट। तो ये आपको दोस्तों मिलेगा। इट इज क्लियर और नॉट, यस सर जी। ठीक है, तो ये हमारे पास है आपका 5 डेल्टा। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑन बोथ साइड, है ना, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ दोस्तों हम यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 5, ये हमारे पास है a, और ये आपके पास है दोस्तों साइन, और इज इक्वल टू ये है 5, ये आपके पास है दोस्तों डेल्टा, सॉरी ये हमारे पास क्या था आपका डेल्टा। तो यहां पे आप इसको क्या लिखोगे, डेल्टा। और इसका दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर रहे हैं, मैं डैगर नहीं कर रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। हम यहाँ पे दोस्तों डैगर का यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बस इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों हमने इनर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, हमने यहाँ पे दोस्तों एक इनर प्रॉपर्टी का रूल पढ़ा था, मतलब इनर प्रोडक्ट का दोस्तों आपके पास एक रूल होता है। तो अगर आपने कभी इनर प्रोडक्ट पढ़ा हो, तो मैंने कल आपको दोस्तों एक इनर प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास 5 साइन है, सपोज करो अगर दोस्तों मेरे पास 5 साइन होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि साइन 5 ये इसका दोस्तों इक्वल होता है, मतलब इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को हम ऐसे लिखते हैं। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये है, तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, यानी कि ये मेरे पास हो गया 5, ये दोस्तों मेरे पास है a, ये आपके पास है यहाँ पे साइन स्टार। तो दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे पास डेल्टा 5 के। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या देखो सब कुछ मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, ये जल्दी से आप मेरे को बता दीजिए, क्या दोस्तों मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 5a साइन का जो स्टार है वो दोस्तों किसके बराबर है, डेल्टा 5 के बराबर है ना। इनर प्रोडक्ट से दोस्तों हमने उसको इस तरीके से यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज को और समझिए, अब यहाँ पे आप एक चीज को और समझिए कि अगर मेरे पास सपोज करो इफ, अगर दोस्तों मेरे पास यहाँ पे इफ, अगर मेरे पास एक स्टेट साइन है और उसके ऊपर अगर मैं ए डैगर को ऑपरेट करता हूं दोस्तों, अगर मैं उसके ऊपर ए डैगर को ऑपरेट करता हूं, तो मेरे को ये क्या देगा, डेल्टा साइन देगा। यार सिंपल सी दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूं भाई, अगर मैंने ए को कैट के ऊपर ऑपरेट किया तो मेरे को ये मिला। अब इसी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेकर मैं अगर इसके ऊपर ऑपरेट करूंगा तो मेरे को ये नहीं मिलेगा, सही सही बता दो। अरे भाई मैं लिखने का तरीका तो अलग है,
उसको मैंने कैट के ऊपर ऑपरेट किया, इसको मैंने ब्रा के ऊपर ऑपरेट किया, तो स्टेट तो जो मेरे को कैट की स्टेट अगर डेल्टा आई है तो वही तो ब्रा में मिलेगी। ठीक है, बस थोड़ा सा इस चीज को अपने खोपड़ी में रखना। ठीक है, इस चीज को बस थोड़े से अपने मस्तिष्क में लेके चलना। अब दोस्तों मैंने क्या करा कि ये मेरे पास है आपका साइन, ये हमारे पास है दोस्तों डेल्टा, है ना, मतलब डैगर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका फाई के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो दोस्तों इसका भी मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा, और ये मेरे पास है दोस्तों फाई। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो बहुत कमाल की चीज हमको मिली है दोस्तों। अब आप यहां पे देखो ये दोनों का जो यहां पे दोस्तों प्रोडक्ट है, आप देखोगे कि इसका जो प्रोडक्ट है यानी कि ये जो स्केलर वैल्यू है और दोस्तों ये जो स्केलर वैल्यू है, क्या ये दोनों सेम नहीं है? क्या ये दोस्तों दोनों सेम नहीं है? क्या ये दोनों सेम नहीं है? आप बोलोगे यस सर ये दोनों के दोनों यहाँ पे सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मेरे पास दोस्तों ये फाई है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास साई है, और अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहा हूं तो ये इक्वल होगा किसके, साइन। ये दोस्तों हमारे पास होता है ए डैगर, और यहाँ पे आप इसको लिखते हो दोस्तों फाइव। इसी को दोस्तों हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका एडजॉइंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे दोस्तों है ना, इस चीज को आप समझना, ये बात समझ में आई है ना, यहाँ पे ये चीज समझ में आई दोस्तों, ये चीज आप लोगों को समझ में आया? आप मेरे को बताइए क्या ये चीज दोस्तों समझ में आया, है ना? तो यहाँ पे अब इस चीज को पहले आप लोग समझो। तो दोस्तों आपने देखा कि इन दोनों की वजह से मेरा जो इनर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू सेम है ना? यहाँ पे दोस्तों जो हमारा इनर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू दोस्तों सेम है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास फाई आया, ये जो मेरे पास दोस्तों ए ऑपरेटर था, ये जो मेरे पास साई था, मैंने क्या करा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने पर ये मेरे पास साइन हुआ, ये मेरे पास दोस्तों ए डैगर हुआ, ये हमारे पास 5 हुआ, ये कुछ दोस्तों इस तरीके से हुआ, और इन दोनों की जो दोस्तों वैल्यू है ये मेरे पास क्या है, डेल्टा 5 के दोस्तों बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे देखूं दोस्तों, अगर मैं यहां पे देखूं भाई इसकी भी वैल्यू सेम है और इसकी भी वैल्यू सेम है, तो इससे दोस्तों हमको ये पता लगा कि मेरा जो ए है वो इसके दोस्तों बराबर होता है ना, ये दोस्तों इसके बराबर होता है, ये आपका दोस्तों होता है हर्मिशन एडजॉइंट। ठीक है, अब बात आती है कि सर इन सब की जरूरत क्या थी, इन सब की पंचायत क्या क्या जरूरत थी, मतलब ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों एक चीज को समझो, यहाँ पे आप एक चीज को समझो। ठीक है, सपोज करो, है ना, सपोज करो ये मैंने आपको बताया कि ये मतलब क्या है, इस रिजल्ट का मतलब क्या है दोस्तों, इस रिजल्ट का मतलब क्या है ये आप समझो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सपोज करो मेरे पास दोस्तों एक स्टेट है, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये मेरे पास है ए, मैं इसको दोस्तों साइन के ऊपर ऑपरेट करना चाहता हूं तो ये इजिली ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका इजिली ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि मैं इसको ऐसे करके भी दोस्तों यहाँ पे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमको दोस्तों एक डेल्टा ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हमको दे देगा। अब लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या हुई, दिक्कत यह है कि अगर मैंने इसको ऐसे करके लिखा हुआ है कि ये जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, आपका ए है। ठीक है, ये दोस्तों सपोज करो मेरे पास क्या है, आपके पास ये कुछ इस तरीके का है आपका साइन, और ये दोस्तों मेरे पास क्या है, सपोज करो, है ना, ये मैं ऐसे करके नहीं लिख रहा, मैं इसको सपोज करो दोस्तों ऐसे करके लिखता हूँ, है ना, ये आपके पास साइन है, और ये दोस्तों मेरे पास क्या है, आपका ए। ठीक है, ये ऑपरेटर ए है। अब दोस्तों अगर ये आपका ऐसे करके लिखा है तो मैं कभी भी इसको ऐसे करके, मतलब मैं कभी भी ये चीज नहीं कर सकता। क्यों यार, आप मुझे एक बात बताओ भाई, सपोज करो कि जो आपने मैथ्स पढ़ी होगी ना, तो मैथमेटिक्स में दोस्तों आप क्या पढ़ते हो, अगर आपने कभी मैथमेटिक्स पढ़ी है अपने जीवन काल में, तो अगर मेरे पास डी ओवर डी एक्स है, तो दोस्तों अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट करूंगा तो ये मेरे को 2x देगा, ये सबको पता है। लेकिन दोस्तों अगर इसी चीज को मैं ऐसे करके लिख दूं तो इसका कोई सेंस है? आप मुझे बताओ, इसका कोई सेंस है? इसका कोई सेंस आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं इस चीज को एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख दूं तो ये तो दोस्तों मैथमेटिकली रॉन्ग है ना, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। ऑपरेटर हमेशा दोस्तों आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आता है। ठीक है, ऑपरेटर दोस्तों हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो ये सेंस ही आपका दोस्तों गलत है। अब यहां पे आप देखो कि ये जो तरीका है ना दोस्तों, ये गलत है, मैं इसको यहां पे एज ए यूज नहीं कर सकता। तो इसीलिए दोस्तों मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इसके अंदर लेके जाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको इसके अंदर लेके जाना चाहता हूं और मेरे को रिजल्ट इक्वल चाहिए, तो दोस्तों यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इसके अंदर लेके जाने के लिए, यानी कि मेरे को इसको साइन से पहले रखना है, तो साइन से पहले रखने के लिए मेरे को यहाँ पे डैगर का यूज करना पड़ेगा, और ये होगा दोस्तों मेरे पास साइन। तो अब आपकी इसकी वैल्यू और आपकी इसकी वैल्यू दोस्तों सेम आएगी। बात समझ में आई? से यस और नो?
तो दोस्तों अब आपकी इसकी और इसकी वैल्यू सेम आएगी। इट इज क्लियर। यही दोस्तों आपका फंडा है कि अगर हमको इसको साइन के राइट हैंड साइड में रखना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो मेरे को इसका डैगर करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इसको ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमको एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है ना, इसलिए हमको दोस्तों एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एडजॉइंट से दोस्तों हमने क्या करा, आप बस अपने ऑपरेटर का डैगर ले लो, आपकी सारी समस्याएं का हल हो जाएगा। ठीक है, बस क्योंकि हमको ऑपरेटर हमेशा स्टेट के लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, हमको ऑपरेटर को हमेशा स्टेट के लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। जैसे यहाँ पे ये स्टेट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर है, और आप देखोगे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑपरेटर है, तो इसको इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखने के लिए मेरे को लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर दोस्तों ये कुछ ऐसे करके सपोज करो, अगर ये साइन है और ये तुम्हारा ए डैगर है, तो दोस्तों फिर इसको यहाँ पे लेके आओगे, और जब इसको यहाँ पे लेके आओगे तो इसका भी आप डैगर करोगे, तो ये आपका ए साइन हो जाएगा। बस इसीलिए हमको यहाँ पे हरमिशन एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, यही आपका हरमिशन एडजॉइंट का दोस्तों रूल भी होता है। इट इज क्लियर। तो ये दोस्तों हमारे पास हरमिशन एडजॉइंट का दोस्तों रूल होता है। और आपने बहुत सारी बुक्स में फॉर्मूला देखा होगा, जैसे हमने, अगर आप जेटली पढ़ते हो तो जेटली में दोस्तों ये ऐसे करके लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये आपके पास है दोस्तों साइन स्टार, है ना, और आपने यहाँ पे इसको देखा होगा, ये साइन है, ये दोस्तों आपके पास है ए डैगर, ये आपके पास है दोस्तों फाई, इस तरीके का। और यहाँ पे कंडीशन होती है दोस्तों कि ए इज इक्वल टू ए डैगर, तो आप यहाँ पे इसको बस ऐसे करके लिख देते हो कि ये हो गया फाई, ये आपके पास है दिस, ये आपके पास है दोस्तों दिस वे, और यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे साइन, ये आपके पास हो जाएगा ए, और ये आपके पास है दोस्तों दिस वे। ठीक है, ये आपका रूल होता है। ठीक है, ये आपका दोस्तों कंडीशन होता है। बस इस कंडीशंस को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है दोस्तों ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, बस पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस चीज को आप इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं इसके ऊपर दोस्तों क्वेश्चंस कराऊंगा, बिना क्वेश्चंस के ये सब कुछ समझ में नहीं आने वाला, ये पूरी बकवास है अगर आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमको ये चीजें समझनी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैथमेटिकल टूल्स आपको दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत पढ़ने पड़ेंगे। भाई सही में, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने देखा है बहुत से लोगों को एक एक महीना तो इसी में निकल जाता है ना। मैं तुम्हारी क्या बात करूँ, मैं खुद की बात करता हूँ। जब मैं पढ़ता था दोस्तों तो मेरा काफी टाइम वेस्ट इसी में होता था, क्वांटम मैकेनिक्स के मैथमेटिकल टूल समझने में। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी ये कुछ बोलता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास इस तरीके के यहाँ पे चीजें होती हैं। अब हम यहाँ पे दोस्तों